2024 लोकसभा का चुनाव बड़ा ही निकट आ गया है और तमाम लोग अपनी अपनी बिसात बिछा रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कार्यकाल में काफ़ी कार्य हुए हैं, ऐसा भाजपा के कैलाश यादव जी हैं, मंडावली के मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनका मानना है। हमारे साथ है कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। 9 साल बेमिसाल, क्या कहना चाहेंगे सर? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं कैलाश यादव मंडल अध्यक्ष मंडावली से। देखिए 9 साल बेमिसाल, ये तो बेमिसाल हैं ही, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बेमिसाल हैं। आप देखिए जब से वो 2014 से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वो उन लोगों के लिए किया जो महिलाएं सोच करने के लिए बाहर जाती थीं, अंधेरे होने का इंतज़ार करती थीं। और आप सोचिए कि किस प्रकार की बीमारी उनको बाहर जाने पर हो जाती थी। तो सबसे पहले उन्होंने काम किया टॉयलेट बनवाने का जी। करोड़ों टॉयलेट देश में बनाए गए। और उसके बाद दूसरा काम उन्होंने सबसे पहले जो किया वो किया, जो हमारी माताएं बहनें जो कि लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना बनाती थीं और उस धुएं से उनकी आंखें अंधी हो जाती थीं, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उनको जो गैस कनेक्शन देने का काम किया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने गरीब तबके के लिए, ज़मीन कम थी, उन किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद जो कि दी जाती है, उसका उन्होंने प्रावधान किया। उसके बाद देखिए कितने गांव तक बिजली पहुंचा दी गई। उसके बाद देखिए कोरोना काल से लेकर अभी तक लगातार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा आप देखिए पूरे देश के अंदर हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है, बॉर्डर पर सड़कें बना दी गई, सेना को आधुनिक हथियार मुहैया करा दिए गए। और उसके बाद जल ही जीवन, मतलब के गांव तक जल पहुंचाने की योजना लागू कर दी। कई गांव तक जल पहुंचा भी दिया गया। उसके साथ साथ गांव तक बिजली पहुंचा दी गई। जिन गांवों तक कभी बिजली नहीं पहुंचती थी, बिजली नहीं आती थी, वो बिजली पहुंच गई और अब बिजली ज़्यादा से ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल गरीब तबके के, निचले तबके के लोगों के लिए, जिनको इस चीज़ की आवश्यकता थी, उनको वो चीज़ मुहैया कराई। और लगातार वो प्रयासरत हैं, देश में नए नए उद्योग लाने के लिए प्रयासरत हैं। विदेशों में जाते हैं तो देखिए किस प्रकार से भारत का डंका विदेशों में बज रहा है। आज अमेरिका हो, जापान हो, सुविधा नहीं लूँगा, आज शीश महल बना दिया उन्होंने अपने रहने के लिए। लालू जी चारा घोटाला कर गए, कितना बिहार को पूरा कंगाल करके रखा उन्होंने। और जो कांग्रेस है जिसने कि 60 साल तक देश को लूटा, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल के अंदर कर दिया, वो पिछले 60 साल के अंदर कांग्रेस क्यों नहीं कर पाई? ये सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए। और ये दोबारा से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि मोदी जी को किसी तरीके से हटा दें और फिर से इनको, क्योंकि इनका जो खजाना खाली हो गया ना, मोदी जी ने जो खजाना खाली कर दिया इनका, क्योंकि जो भी 2 नंबर का पैसा कमाते हैं, मोदी जी रेड मार करके वो 2 नंबर का पैसा देश के लोगों के लिए निकाल लेते हैं। तो ये तो कुलबुलाहट है इनकी। ये चाहते हैं कि कैसे भी षड्यंत्र करके ये मोदी जी को हरा करके और दोबारा से देश को लूटने का काम कर पाए। लेकिन देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। अब लोग विकास की राजनीति हो, कोई भी बड़े से बड़ा देश भारत के साथ रिश्ते रखना चाहता है। तो क्या 2024 में जो चुनाव होगा, विपक्षी एकता की बहुत सारी बातें हो रही। कल पटना में बैठक हुई, हालांकि अरविंद केजरीवाल वहाँ से निकल गए, बहुत ही मतभेद भी चल रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि 2024 में क्या होने वाला है? आप वरिष्ठ राजनीतिक हैं, मंडल अध्यक्ष हैं और पुराने नेता भी हैं आप भाजपा की, क्या कहना चाहेंगे कैलाश यादव जी? देखिए मोदी जी की टक्कर में तो कोई भी नहीं है। और ये जो कुनमा जुड़ रहा है ना, इनको खुद को घबराहट हो रही है, क्योंकि ये वो भ्रष्ट लोग हैं जो देश को नोच करके खा गए, देश को लूट करके खा गए। कांग्रेस ने देश को लूटा, लालू जी ने देश को लूटा। आप ये देखिए ना, केजरीवाल जी जो वादा करते थे कि ना गाड़ी
साथ सबका विकास मोदी जी ने करके दिखाया। एक एक आदमी तक मदद पहुंचती है डायरेक्ट। देखिए कितने लाखों खाते खुलवाए गए और उन खातों के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच जाता है, जबकि पिछली सरकारों में ये लूट खसोट का धंधा ही चलता था। तो मोदी जी इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप देखिए ना, राम मंदिर का मुद्दा कभी ऐसा हुआ था, ये लोग पूछते थे कि कब बनेगा कब बनेगा। देखिए राम मंदिर बिल्कुल बन गया, कितनी इजीली तरीके से राम मंदिर का रास्ता साफ तो कर क्या दिया। भव्य निर्माण हो रहा है राम मंदिर का। आप देखिए, उसके बाद काशी देखिए, बनारस में काशी का देखिए कितना उद्धार कर दिया, कितना सुंदर। और अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा काया पलट हो गई काशी जी। नमामि गंगे पूरे देश में जो हिंदू धर्म और जो भी आस्था से जुड़े जितने भी धार्मिक स्थल हैं उन सब का निर्माण कार्य और उन सब का उद्धार किया जा रहा है, उन सबको भव्य बनाया जा रहा है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम करते जा रहे हैं और देश की जनता उनके अच्छे कामों को देख रही है और उनको बरत रही है। युवाओं के लिए हो तो 2024 में सभी के लिए वो काम कर रहे हैं। देखिए रेडी पटरी वाले, ये बाजार लगाने वाले लोग हैं, उन लोगों को 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक का लोन उनको व्यापार करने के लिए देते हैं, ताकि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति के चुंगल में ना फंस जाएं जो कि कर्जा देते हैं, कर्जे में ना फंस जाएं। ऐसे लोगों को मदद देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसा अच्छा कार्य करने वाले के साथ जनता रहती है और बिल्कुल जनता उनको चुनेगी और 2024 में भी पूरे बहुमत के साथ वो प्रधानमंत्री बन करके आएंगे, ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश यादव जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा मेरे साथ हैं और यहाँ गौतम गंभीर सांसद हैं, काफ़ी अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। और कैलाश जी एक जमीन से जुड़े हुए जनसेवक हैं और ये समाज में बढ़ चढ़ के सभी तबके के लोगों का कार्य करते हैं और कैलाश जी के नेतृत्व में यहाँ भाजपा आगे बढ़ रही है। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिहिर झा के साथ कैलाश यादव, मंडल अध्यक्ष मंडावली का विशेष साक्षात्कार। धन्यवाद सर।